नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। ड्राइविंग लाइसेंस और उसके नियमों में योगी सरकार के द्वारा बदलाव कर दिया गया है। नए आवेदकों और पुराने लाइसेंसों में कौन कौन से वो बदलाव हुए हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और स्किप करके बिल्कुल ना देखें, ताकि आपको ये पूरी जानकारी के बारे में रूबरू हो सके, आप उसके बारे में पता चल सके, नए नियमों के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो सके, जिससे आप किसी भी परेशानी से बच सकें। तो आइए जानते हैं कि कौन से वो नए नियम बदलाव किए गए हैं। हालांकि 1 जून 2022 से पहले जिन्होंने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया था, अब उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। यानी कि 1 जून 2022 से पहले जिन्होंने किसी भी, चाहे वो कार, बाइक या फिर और वाहनों के लिए लाइसेंस के लिए, लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था, आवेदन कर दिया था, वो इस नए नियम से बच पाएंगे। हालांकि नए आवेदकों के लिए बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आ रही है। योगी सरकार ने यह बड़ा बदलाव कर दिया है और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आपको प्रॉपर पूरी जानकारी इसके बारे में पता चल सके। तो आइए नए नियम के बारे में आपको बताते हैं कि क्या बदलाव योगी सरकार ने वाहन के लाइसेंस के लिए अप्लाई के लिए चेंज किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट सरकार की ओर से ये ट्वीट किया गया है, जहाँ का आधार वहीं बनेगा स्थाई डीएल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। जहां आप रहते हैं, जहां का आपका स्थाई पता है, उसी जगह के लिए सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड जिस जगह का होगा उसी जगह आपका डीएल भी बनेगा और वो स्थाई होगा, पूरे भारत के लिए लागू नहीं होगा। जहां का आधार वहीं बनेगा स्थाई डीएल। लखनऊ कार्यालय संवाददाता के माध्यम से हम ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। आधार कार्ड प्रमाणीकरण के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग डीएल बनाने की व्यवस्था ने स्थायी डीएल आवेदकों को परेशानी में डाल दिया है। अब लर्निंग कहीं से भी बन सकेगा, लेकिन स्थायी डीएल के लिए आवेदकों को अपने आधार में दर्ज ज़िले में ही जाना होगा। और हालांकि 1 जून से पहले लर्निंग डीएल बनवा चुके लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से जारी हो सकता है, लेकिन स्थायी लाइसेंस के लिए आधार के पते वाले ज़िले के आरटीओ दफ्तर जाना होगा। यह व्यवस्था मुख्यालय ने 1 जून से लागू कर दी है। 1 जून को लर्निंग लाइसेंस लेने वाले लोगों को 1 माह बाद अपने आधार के पते वाले ज़िले में ही जो आवेदन है वो करना होगा। इसके अलावा मसलन गोरखपुर से बने आधार के ज़रिए लखनऊ में डीएल नहीं बनवा सकेंगे, चाहे सरकारी नौकरी में ही क्यों ना हो। स्थायी डीएल के लिए पते के तौर पर दूसरे विकल्प खत्म होने के आवेदकों की दिक्कत बढ़ गई है। ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ कार्यालय के लाइसेंस अधिकारियों ने बताया कि आधार के अलावा पते के प्रमाण के तौर पर संस्थान का आईटी कार्ड, बीमा रसीद मान्य होती थी। जब से आधार प्रमाणीकरण के जरिए लर्निंग डीएल आवेदक व्यवस्था शुरू हुई है, पते के प्रमाण के तौर पर दूसरा विकल्प पूछने रोज़ 50 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर 1 जून से पहले लर्निंग डीएल बनवाने वालों पर ये नियम लागू नहीं होगा। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग रोज़ विकल्प के बारे में पूछ रहे हैं और इससे नए आवेदकों के लिए परेशानी बढ़ गई है। यानी कि अगर आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अगर आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो स्थायी पता, हाँ मान लीजिए अगर आप गोरखपुर में रहते हैं और अगर आप चाहें तो लखनऊ या फिर किसी और ज़िले में
आप डीएल लाइसेंस स्थायी जो डीएल लाइसेंस है उसको बनवाने के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप गोरखपुर रहते हैं तो आपको गोरखपुर के आरटीओ ऑफिस ही जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई है और इसमें परेशानियां यही हैं कि चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो और आपका अगर तबादला कर दिया गया है, यानी कि अगर आप पहले गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तो अगर आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको अपने स्थायी जो जहां की आप निवासी थे उसी स्थान पर उसी ज़िले के आपको दफ्तर जाना होगा, आरटीओ दफ्तर जाना होगा और वहीं से स्थायी लाइसेंस बनवा पाएंगे। तो ये बड़ा बदलाव किया है नए आवेदकों के लिए, ये बड़ी परेशानी है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लाइसेंस के नए नियमों के बारे में पता चल सके और वो आरटीओ ऑफिस के बार बार दफ्तर जाकर चक्कर ना लगाएं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।